सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं बात करने वाली हूँ घर की एंट्रेंस की। वास्तु के अनुसार घर में 32 द्वार होते हैं और इन्हीं द्वारों में से होकर हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं, जिनमें से कुछ द्वार बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ द्वार कम अच्छे होते हैं और कुछ द्वार बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो आज मैं आपको बिल्कुल ये चीज़ बताने और दिखाने का भी प्रयास करूँगी। आपको बिल्कुल मैप के द्वारा चीज़ें दिखाती जा रही हूँ, आप साथ साथ देखते भी जाइए, इससे आपको आसानी रहेगी समझने में। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो 32 द्वार हैं, इनसे आप अपने घर की परेशानी भी बिल्कुल पता कर सकते हैं कि आपके घर में कौन सी परेशानी चल रही है। इससे द्वारा मतलब एक आपको हिंट मिल सकती है। दूसरा, आपको अब ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा द्वार फ़ायदा दे रहा है, कौन सा नुकसान दे रहा है। वैसे तो मुख्य द्वार पता लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन बिल्कुल कंपास के द्वारा सटीक पता लगाया जा सकता है। जैसे कि कंपास को लेकर आप बिल्कुल घर के बीचों बीच में खड़े हो जाएंगे और उसके बाद आपको 32 दिशाएं कंपास पर दिखेंगी और उन्हीं के अनुसार आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर का मुख्य द्वार कौन सी दिशा में आ रहा है। धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको एक एक जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे हम पता लगा सकते हैं घर का मुख्य द्वार और 32 दिशाएं कौन कौन सी हैं, उनसे हमें क्या लाभ और क्या हानि होने वाली है। और अगर आपका घर बनने वाला है तो आप इन चीज़ों का इस तरह से ध्यान रखकर ही निर्माण करेंगे, तो आपके लिए ये घर बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। वास्तु के अनुसार हर दिशा में 8 द्वार होते हैं और इन 8 द्वारों के अलग अलग नाम भी होते हैं और ये उन्हीं नामों के अनुसार आपको अलग अलग परिणाम भी देते हैं। साधारण तरीके से समझने के लिए इन द्वारों को नाम के साथ साथ एक नंबर भी दिया जा रहा है, जिससे कि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर नॉर्थ की तरफ हम द्वारों को देखें तो N1, N2, N3, N4 ऐसे करके N8 तक आपको नंबर दिखाई देंगे। तो इन नंबर के द्वारा आप अपने घर का मुख्य द्वार समझने में बहुत ही एक तरह से सक्षम हो पाएंगे और सटीक तरह से समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहले आपको वायव्य कोण से शुरू करके पूरे उत्तर दिशा के द्वार के बारे में बताते हैं। यह उत्तर दिशा का पहला द्वार होता है, जो 2 भागों में बटा हुआ होता है। आधा भाग उत्तरी वायव्य में जाता है और आधा भाग पश्चिमी वायव्य में जाता है। तो इसीलिए इसको उत्तरी या पश्चिमी वायव्य कहा जाता है। पूरा कोना तो वायव्य कोना ही बोला जाएगा, लेकिन एक एक भाग ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण इसको 2 भागों में बोलना पड़ता है। अगर कभी बोला जाए उत्तरी वायव्य तो आप समझिए उत्तर की तरफ, और जब बोला जाए पश्चिमी वायव्य तो समझिए पश्चिम की तरफ। तो इस तरह से ही सारे द्वार हैं, यानी उत्तरी और पूर्वी बोले जाएंगे। आगे जाके आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वायव्य कोण से लेकर हम ईशान कोण तक के जो द्वार आते हैं उनकी। तो आप समझिए ये द्वार कैसे होते हैं, तो आगे आपको और चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। उत्तर दिशा का पहला द्वार होता है N1। इसके देवता का नाम रोग होता है और यह द्वार अच्छा नहीं होता है। ये अपने नाम के अनुसार ही परिणाम देता है और इस तरह का जो द्वार है मर्डर जैसी घटनाओं की ओर इशारा करता है, तो इसीलिए यहाँ पर अपना मुख्य द्वार ना बनाए। अब बात करते हैं N2 की, यानी उत्तर दिशा का दूसरा द्वार N2 कहलाता है और इसके देवता का नाम है नाग। और जिनके घर की एंट्री इस द्वार से होती है उनके घर में दुश्मनों की भरमार होती है। कहा जाता है कि कई बार तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपसी मतभेद वगैरह जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। N3 की बात कर लेते हैं। जो तीसरा द्वार है, इसके जो देवता हैं उनका नाम है मुखिया या मुख्य कहते हैं, जो आपको उन्नति, धन दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ देते हैं। धन दौलत दिलाने के बहुत ही शीघ्र मौके देते हैं और उन्नति के रास्ते खोल देते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो ये द्वार बहुत ही शुभ है। अब N4 द्वार की बात कर लेते हैं। नंबर 4 का द्वार है, इसके देवता हैं बल्लाट और जो कुबेर भंडारी कहलाते हैं। ये द्वार तेजी से धन कमाने का अवसर देता है, यानी बहुत शुभ होता है। N5 की बात कर लेते हैं, यानी 5वां द्वार है, इसके देवता का नाम है सोम और यह द्वार धर्म का द्वार कहा जाता है। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो धार्मिक होते हैं और इनके घर में धार्मिक माहौल बना रहता है। N6 की बात करें तो इसके देवता का नाम भुजंग है और यह सनकीपन बनाता है, यानी लोग थोड़े से सनकी हो जाते हैं। N7 का द्वार पर अदिति देवी का वास होता है और ये लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जिन लोगों के घर का मुख्य द्वार N7 पर आता है तो वो उस घर की बेटियों को जिद्दी बनाता है, बिगड़ैल बनाता है और ऐसी लड़कियां ज़्यादातर गलत सोबत में भी पड़ सकती हैं।
तो ये अपनी मनमानी भी करती हैं, बड़ों की बात नहीं मानती हैं। तो N7 पर भी मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। N8 यानी नॉर्थ का 8वां जो द्वार है उस पर दिति माता हैं जो वो वास करती हैं, जो धनागमन तो कराती हैं, यानी ये द्वार धनागमन तो एकदम से कराएगा, लेकिन ये पैसा स्थायी नहीं होगा। जैसे पैसा आएगा और वैसे ही चला जाएगा। तो ये पैसा हो सकता है बीमारी या कर्जे में भी चला जाए, तो इसीलिए ये द्वार भी अच्छा नहीं माना जाता। तो यह थी उत्तर दिशा के 8 द्वारों की जानकारी। आगे जानेंगे पूर्व दिशा के 8 द्वारों की जानकारी। तो मैंने उत्तर दिशा में जितने भी द्वार आपको बताए उन पर आप अपने घर का मुख्य द्वार बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। और आपको जहाँ जहाँ मना किया जा रहा है तो उन पर अपने घर का मुख्य द्वार मत बनाइए। और जिनका मुख्य द्वार बन चुका है ऐसी जगहों पर, तो वो थोड़ा सा खिसका सकते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा में भी आपको 3 द्वार मिल रहे हैं। उन 3 द्वारों पर अपने घर का मुख्य द्वार आप बना सकते हैं। थोड़ा सा तोड़ फोड़ तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो तो शुभ पद आपको प्राप्त हो तो इतनी मेहनत जरूर करिए और उसका लाभ जरूर उठाइए। अब बात कर लेते हैं पूर्व दिशा के द्वारों की, यानी ईशान कोण से लेकर अग्नि कोण तक जो द्वार आते हैं उनकी। तो E1 कहा जाता है पहले द्वार को, यानी जो सिखी का पद होता है इनको E1 कहा जाता है। यह द्वार आगजनी कराता है, यानी यहाँ मुख्य द्वार बनाएंगे तो आगजनी जैसी समस्या हो सकती है, नुकसान देता है। ये द्वार बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता। E2 की बात कर लेते हैं। इसके देवता पर्जन्य हैं। यहाँ अधिक कन्याओं का जन्म इसी द्वार पर मतलब माना जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर अधिक कन्याओं का जन्म भी होता है और खर्चे भी ये बहुत बढ़ा देता है, यानी खर्चों पर लगाम नहीं लगा पाते ये ऐसे लोग। यह द्वार भी अच्छा नहीं माना जाता। अब E2 का जो द्वार है यह द्वार बहुत ही शुभ होता है, धन के साथ साथ उन्नति भी देता है। E4 का द्वार महेंद्र देवता का पद होता है, यानी महेंद्र देवता यहाँ के मालिक हैं और ये धन संपदा के साथ साथ सरकारी विभाग से भी आपको मदद देते हैं, यानी सरकार से कुछ चाहिए तो यहाँ पर द्वार जरूर बनाइए। E6 की बात कर लेते हैं। ये सूर्य का द्वार है, यानी सूर्य यहाँ के देवता हैं। यह थोड़ा अग्रेसिव बना देते हैं, जल्दी जल्दी गुस्सा दिलाने में माहिर हो जाते हैं। बाकी जो गुस्सा कंट्रोल कर लेता है वह यहाँ द्वार बना सकता है, यानी सूर्य देवता का काम है अग्नि भड़काना। तो अगर आपने अपने आप को सौम्य रखा तो आपके लिए ये द्वार बहुत ही शुभ रहेगा। सूर्य भगवान की कृपा आपको मिलेगी और सरकारी कार्यों में भी लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं E6 की। E6 जो द्वार होता है उसके देवता है सत्य, जैसा कि इनका नाम है सत्य, और यहाँ पर रहने वाले अगर सत्य का साथ नहीं देते हैं तो ये इंसान को भरोसेमंद नहीं बनाता है और इसका गलत प्रभाव लोगों पर बन जाता है। लोग अपनी बात के पक्के नहीं होते हैं जब यहाँ पर अपने घर का मुख्य द्वार बना लेते हैं। E7 की बात करते हैं। वृषा का द्वार है, यहाँ के देवता वृषा हैं। ये इंसान को क्रूर बना देते हैं, इंसान की ममता खत्म कर देते हैं, घर में आपसी प्रेम नहीं रहने देते, तो ये द्वार भी अच्छा नहीं माना जाता। इसके बाद बात करते हैं E8 की। इसके देवता आकाश हैं। ये द्वार भी एक्सीडेंट, चोरी, फाइनेंशियल लॉस देता है और यह द्वार भी ठीक नहीं माना जाता है। तो एंट्री जो E वाली है 8 नंबर की वो भी अच्छी नहीं मानी जाती। तो आप सिर्फ शुरू के जो मैंने आपको द्वार बताए हैं 4 और 5 नंबर के और 3 नंबर का द्वार, यानी 3 और 4 नंबर तो बहुत ही शुभ है आपको पूर्व दिशा में, और बाकी आपको धीरे धीरे आगे जाके जो द्वार मिलते हैं वो थोड़ा अपने काम में माहिर हैं, तो उन द्वारों से थोड़ा सा बच के रहिए। अब आगे जाके हम बात कर लेते हैं दक्षिण दिशा के द्वारों की। अब बात कर लेते हैं अग्नि कोण के द्वारों की, यानी अग्नि कोण से लेकर नैऋत्य कोण तक दक्षिण दिशा के द्वार आते हैं। तो अग्नि कोण का यानी दक्षिण दिशा का पहला द्वार है S1, जिसको अनिल नाम से बोला जाता है, यानी यहाँ के देवता अनिल हैं। और ये द्वार पुत्रों को थोड़ा सा नेगेटिव बनाता है, पिता पुत्रों में झगड़े कराता है और ये ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई पर भी असर डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सारे द्वार बहुत बुरे होते हैं, लेकिन इनके कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा सहन शक्ति वाले होते हैं, गुरु की जिन पर कृपा होती है, वही इन द्वारों पर रह सकते हैं। S2 का द्वार पूषा का द्वार कहा जाता है। ये अच्छा नहीं होता है, नौकरी करने वालों को तो राहत दे देता है, लेकिन बिजनेस करना है या बिजनेसमैन के लिए ये द्वार अच्छा नहीं होता है। S3 का जो द्वार है ये पैसा तो देता है, लेकिन पैसे के साथ साथ गलत आदतों का शिकार भी बनाता है, झगड़े कलेश कराता है और तनाव भी बढ़ाता है, तो इसीलिए ये द्वार भी अच्छा नहीं है। S4 का जो द्वार है वो धन,
प्रॉस्पेरिटी, फेम, नेम सब कुछ दिलाता है। पुत्र संतान की उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये द्वार, यानी साउथ का 4th नंबर का द्वार बहुत ही अच्छा होता है। अब जब S5 यानी साउथ का 5वां द्वार जो होता है यम का द्वार होता है, जो अच्छा नहीं होता है, बीमारियां देता है और बहुत सारी परेशानियां देता है। तो साउथ में हमें 4 नंबर का द्वार मिलता है जो अति शुभ है। 3 नंबर का द्वार भी हम। अब बात करते हैं S5 का द्वार, यानी साउथ का 5वें नंबर का द्वार। यह द्वार भी अच्छा नहीं होता है, काम को रोकता है और तरक्की नहीं होने देता है। इसी तरह S का 7 द्वार, यानी S7 का जो द्वार है वो भी अच्छा नहीं होता है। यह द्वार कुछ भी करोगे उसका रिजल्ट नहीं देगा, इससे बदलना ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कितना भी काम करोगे आपको इसका बिल्कुल 0 ही मिलेगा। आप पूरा जी जान लगा दीजिए लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता है। अब बात करते हैं S8 का द्वार, यानी साउथ का 8वां द्वार जो आखिरी द्वार है, नैऋत्य कोना बोला जाता है, नैऋत्य का द्वार। यह द्वार सबसे अशुभ होता है और बाहरी दुनिया से लोगों को बिल्कुल काट देता है। ये द्वार कभी मान सम्मान तरक्की नहीं होने देता और आपके घर में कभी भी खुशियां नहीं आने देता। ये द्वार एक तरह से कहें तो परेशानियों का द्वार है, इसीलिए घर का मुख्य द्वार कभी भी आपको S8 में नहीं बनाना है, यानी नैऋत्य कोण में नहीं बनाना चाहिए। अब जानते हैं पश्चिम दिशा के द्वार, जिनको नैऋत्य कोण से लेकर वायव्य कोण तक की जो दिशा आती है उनके द्वारों की हम बात कर लेते हैं कि पश्चिम दिशा में कौन कौन से द्वार बहुत ही ज़्यादा शुभ हैं हमारे लिए। अब बात कर लेते हैं W1 की, यानी पश्चिम दिशा का पहला द्वार। यह द्वार अच्छा नहीं होता है, गरीबी देता है, दुख प्राप्त होता है इंसान को अगर यहाँ पर मुख्य द्वार बना लिया जाए तो। अब बात करते हैं W2 की, यानी पश्चिम दिशा का दूसरा द्वार जो है वो कैरियर खराब कर देता है, यह द्वार भी अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह W3 का जो द्वार है यह द्वार भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि ये द्वार अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, बस आपको धन संपदा प्राप्त करने में ये द्वार सहायता करता है, लेकिन और द्वारों की तरह ये आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं देगा। लेकिन यह है कि आपको जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो आपको लक्ष्य प्राप्त करने में आपकी पूरी पूरी मदद करेगा। W4 का द्वार भी बहुत अच्छा होता है और यहाँ से भी खुशियाँ आती हैं, ये आपको खुशियाँ और लक्ष्य प्राप्त करने में ये द्वार भी आपकी मदद करता है, यानी 3 और 4 नंबर के द्वार आपको मदद करेंगे। जो भी आप लगन से मेहनत से काम करेंगे तो उसमें आपको सपोर्ट करते हैं ये दोनों द्वार। तो W5 का जो द्वार है घमंडी बना देता है, ठीक ठाक कह सकते हैं लेकिन बहुत बढ़िया द्वार नहीं है। इसी तरह W6 का जो द्वार है ये आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं करता है। W7 का द्वार नशीली चीज़ों की ओर अट्रैक्शन देता है और नशे की तरफ आदतें जो होती हैं लोगों की वो बढ़ जाती हैं अगर 7 पर अपने घर का मुख्य द्वार बनाते हैं। W8 का द्वार गलत तरीके से पैसे दिलाता है, रिश्वत, जुआ आदि से, तो ये द्वार भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो अब तक मैंने आपको जो भी मुख्य द्वार की जानकारी दी, वो सारी जानकारी के बाद आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि यहाँ एक बात का मतलब गांठ बांध लेनी है आपको कि केवल गेट गलत दिशा में है और अंदर आपका सब कुछ सही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब चीज़ का एक इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी आपके घर का अंदर का वास्तु बहुत अच्छा है, सिर्फ मुख्य द्वार गलत दिशा में बना है तब भी आपको इसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख्य द्वार ही आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन क्योंकि वास्तु में हर चीज़ का एक रोल होता है, जैसे कि हमारे पूरे शरीर में, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे दुनिया में एक अलग ही हर चीज़ का एक महत्व है। पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसी तरह घर में भी मुख्य द्वार भी सही जगह पर चाहिए। लेकिन गलती से जाने अनजाने में आपसे भूल हो गई है तो भी आप उसको सुधार सकते हैं या फिर घर के अंदर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं। तो मुख्य द्वार अगर आपका सही जगह भी हो जाएगा तो सोने पे सुहागा हो जाता है, और मुख्य द्वार गलत है तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वास्तु के अनुसार आपका घर बिल्कुल परफेक्ट बने तो अंदर और बाहर दोनों का वास्तु सुधारिए। यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा अगर वास्तु के अनुसार आप सही चीज़ें सही जगह पर रखेंगे और आप उनका पालन करेंगे वास्तु के नियमों का, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।